मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रहा है। सीरिया की जमीन से उठी बारूद की गूंज अब पूरी दुनिया तक सुनाई दे रही है। इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया और उसके बाद अमेरिका ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा इलाका थर्रा उठा। पलमायरा में हुए घातक हमले के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं होगी और इसी कड़ी में शुरू हुआ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, जिसका मकसद आईएस को जड़ से खत्म करना बताया जा रहा है। सीरिया में एक बार फिर हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इस बार वजह है इस्लामिक स्टेट यानी आईएस और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य टकराव। हाल ही में सीरिया के पलमायरा इलाके में अमेरिकी सैनिकों पर एक घातक हमला हुआ, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 आम नागरिक की जान चली गई। इस हमले के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब वो चुप बैठने वाला नहीं है और इसी के जवाब में अमेरिकी सेना ने एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसे नाम दिया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। यह अभियान केवल बदला लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद सीरिया में फैले आईएस के पूरे नेटवर्क को खत्म करना बताया जा रहा है। पेंटागन यानी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को सीरिया में स्थित एक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ था। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला अचानक और बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया था। पीट हेगसेथ ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों और नागरिकों की हत्या को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी संगठन या ताकत दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसका पीछा करेगा और उसे खत्म करके ही दम लेगा। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत सीरिया के मध्य हिस्से में आईएस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस अभियान में आईएस के करीब 70 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। इस ठिकानों में आतंकियों के छिपने के अड्डे, हथियारों के भंडारण केंद्र, ट्रेनिंग कैंप और कमांड पोस्ट शामिल थे। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों में आईएस की कमर टूट गई है और उसके कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। हालांकि अभी तक मारे गए आतंकियों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है और इस सैन्य अभियान में अमेरिका ने अपनी अत्याधुनिक सैन्य ताकत का खुलकर इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक के दौरान F-15 ईगल जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, जो दुश्मन के ठिकानों को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल हुआ, जो जमीन पर मौजूद आतंकियों और वाहनों को तबाह करने में माहिर माना जाता है। केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि F-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस अभियान का हिस्सा बने। इन हेलीकॉप्टरों ने निचली ऊंचाई से आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। इसके साथ ही HIMARS यानी हिमरस रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया, जो लंबी दूरी से सटीक हमला करने के लिए जाना जाता है। इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देश भी शामिल रहे। जॉर्डन के F-16 लड़ाकू विमानों ने भी आईएस के ठिकानों पर हमला किया। इससे साफ हो गया कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका अकेला नहीं है, बल्कि उसके सहयोगी देश भी उसके साथ खड़े हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में और भी हमले किए जा सकते हैं। पेंटागन ने संकेत दिए हैं कि अगर आईएस की तरफ से कोई और हमला होता है या उससे नेटवर्क के और ठिकाने सामने आते हैं, तो उन पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिकी सेना आईएस के मजबूत गढ़ों को पूरी ताकत से निशाना बना रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी आतंकी संगठन अमेरिका पर हमला करने या उसे धमकी देने की कोशिश करेगा, उसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि यह कार्रवाई केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए भी जरूरी है। और इस बीच ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया में स्थिरता चाहता है और आतंकवाद से लड़ने में सीरियाई सरकार का साथ देगा। गौरतलब है कि बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया और अमेरिका के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। असद के शासनकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब थे और अमेरिका सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए था, लेकिन असद के सत्ता से हटने के बाद हालात बदलने लग गए हैं। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने हाल ही में वाशिंगटन का दौरा किया था, जहां उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व से मुलाकात की। यह एक ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 1946 के बाद यह पहली बार हुआ जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। इस मुलाकात के बाद ये संकेत मिले
कि अमेरिका और सीरिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहते हैं। अमेरिका का कहना है कि आईएसआईएस जैसी आतंकी ताकतें केवल सीरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। सीरिया में लंबे समय से चल रहे युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आईएसआईएस जैसे संगठनों को पनपने का मौका मिला। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आईएसआईएस की ताकत कमजोर हुई है, लेकिन वो अब भी छुटपुट हमले करने में सक्षम है। पलमारा में हुआ हमला इसी बात का सबूत है।